अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं मुफ्ती खालिद कासिमी आप तमाम ही हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ और आपके अहम और ज़रूरी सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के आज के एपिसोड में हम सबसे पहला सवाल ले रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान गोंदी ज़िला हापुड़ की तरफ से सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर पानी में ठोकर लग जाए तो क्या उस पानी को पी सकते हैं या नहीं? ठोकर लगे हुए पानी को पीने में शरअन कोई हरज नहीं है। शरई एतबार से ठोकर लगे हुए पानी को पीना मना नहीं है, उसको पी सकते हैं, कोई हरज इसमें नहीं है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कासिमी साहब की तरफ से सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि अगर किसी शख्स का नमाज़ पढ़ते हुए पेशाब का कतरा निकल गया तो उसकी नमाज दुरुस्त होगी या नहीं? याद रखिए कि अगर किसी शख्स ने वज़ू करने के बाद नमाज की हालत में किसी आदमी ने पेशाब का कतरा महसूस किया, पेशाब का कतरा देखा, पेशाब की नाली के बिल्कुल आखिरी सिरे पर पेशाब का कतरा देखा, तो यकीनी तौर पर उसको नज़र आ रहा है कि पेशाब का कतरा है, तो ऐसी सूरत में उस आदमी का वज़ू और नमाज दोनों टूट जाएगी। वज़ू भी ख़त्म हो जाएगा और नमाज भी उसकी टूट जाएगी। और अगर यकीनी तौर पर पेशाब के कतरे न निकलते हों या पेशाब का कतरा न निकला हो तो एक मरतबा अच्छी तरह से वज़ू कर लेने के बाद, इत्मीनान हासिल कर लेने के बाद आदमी नमाज पढ़े, शक में मुब्तला न हो, शक में न पढ़े। अगर वह यकीनी तौर पर कतरा निकल गया है या कतरा आता है तो फिर तो उस आदमी को उसी एतबार से अमल करना चाहिए, यानी कतरा निकलने पर वज़ू वग़ैरह जो भी और वहाँ से धोना है ये तमाम काम करने होंगे। लेकिन अगर कतरा नहीं निकला है तो महज शक की बुनियाद पर आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कतरा निकला है। तो इसलिए आदमी जब भी वज़ू करे, वज़ू करने के बाद पेशाब यानी जो रुमाली है, पजामे की रुमाली या जो उसने लुंगी वगैरह जो भी चीज़ पहन रखी हो वहाँ पर थोड़े बहुत छींटे मार लिया करे ताकि जो शक है वो भी ख़त्म हो जाए। इस तरह से आदमी कर सकता है। दूसरा कमेंट ये भी इन्हीं की तरफ से ही है, कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, मस्जिद की टोपी ओढ़कर नमाज़ पढ़ना या मस्जिद में टोपी रखना कैसा है? याद रखिए कि नमाज की हालत में आदमी को सर ढककर अदब के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए, अल्लाह के सामने बाअदब खड़ा होना चाहिए। जिस आदमी को नमाज़ पढ़नी है, टोपी ओढ़कर नमाज़ पढ़नी है, वो ख़ुद जाने। जो आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा है वो ख़ुद जाने आपको इस चक्कर में पढ़ने की क्या ज़रूरत है कि आप उन सब के लिए टोपी का इंतज़ाम करें या आप उसके लिए मस्जिद में टोपी रखवा दें। इसकी आपको क्या ज़रूरत है? इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर एक बात यह भी है कि आप जो मस्जिद में सवाब की नीयत से टोपी वगैरह बहुत सारी लाकर रख देते हैं, वो टोपी कुछ ही दिनों में इतनी मेली कुचैली हो जाती हैं कि फिर लोगों का उन टोपियों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और लोग उन टोपियों को गंदी हालत में यानी मेली कुचैली ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से उनको ओढ़ते हैं, लोग उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ये भी हकीकत है कि मस्जिदों में उन टोपियों की ऐसी बेकदरी और नाकदरी होती है कि वो टोपी इधर उधर फीकी पड़ी रहती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी वो मस्जिदों में भागम भाग रहती हैं। किसी ने उठाकर यहाँ रख दी, किसी ने उठाकर वहाँ से यहाँ रख दी। इस तरह से वो टोपियाँ मस्जिद में भागी फिरती हैं, गंदी बहुत ज़्यादा मेली कुचैली हो जाती हैं। अगर आपको मस्जिद की इमदाद करने का और मस्जिद की इआनत करने का और नमाजियों की मदद करने का ज़्यादा ही शौक़ है तो आप मस्जिद में देखकर उनके लिए कुछ और मदद करें, किसी और चीज़ का इंतज़ाम करें। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ का इंतज़ाम कर दें। और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों का इंतज़ाम कर दें ख़ुद या मस्जिद के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से मिलकर मस्जिद में उस चीज़ को ला कर दे दें, उस चीज़ का इंतज़ाम कर दें। लेकिन बहरहाल आप टोपी वगैरह मस्जिदों में रखने से बचें। ये इतना बड़ा सवाब का काम नहीं है जितना इसके ज़रिए से जो गंदगी फैलती है, इसके ज़रिए से जो बुराइयां फैलती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इसलिए आप इस चीज़ का अहतमाम न करके आप मस्जिद के लिए किसी ऐसी चीज़ का अहतमाम करें, किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ाम करें कि जो मस्जिद के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। और ये बात भी याद रखिए कि नमाजी नमाज की हालत में अल्लाह ताला से सरगोशी करता है, अल्लाह ताला से बात करता है। और अल्लाह ताला के दरबार में ऐसे लिबास में हाज़िर होना शरअन नापसंदीदा है कि जिस लिबास को पहनकर इंसान मुअज़्ज़ज़ मजलिस में या मुअज़्ज़ज़ मजमे में हाज़िर होने से आर महसूस करता हो, नागवारी और शर्म महसूस करता हो, ऐसे लिबास
को पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए। इसी तरह प्लास्टिक और चटाई की जो टोपियाँ हैं, इन टोपियों को पहनकर आदमी आम मजमे में या मुअज़्ज़ज़ मजलिस और मुअज़्ज़ज़ महफ़िल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जब इन चीज़ों को ओढ़कर, इन चीज़ों को पहनकर आदमी आम लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारे बादशाहों का सरदार है और जो सब बादशाहों का बादशाह है, और यानी हर बादशाह का बादशाह, सारे बादशाहों का बादशाह, हर इंसान को बनाने वाला, पैदा करने वाला है, तो उसके सामने मेली कुचैली हालत में हाजिर होना ये कैसे दुरुस्त हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि आदमी नमाज की हालत में अल्लाह के सामने इस तरह से खड़ा हो कि बहुत साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर अच्छी तरह से खड़ा हो। वरना ये जिस टोपी में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो मेली कुचैली है, इस टोपी को ओढ़कर नमाज़ पढ़ने से नमाज में कराहत आ जाती है, यानी सवाब में कमी हो जाती है। इसलिए आप अच्छा लिबास पहनने की कोशिश करें और हर मुसलमान अपने सर पर टोपी रखने की पूरी कोशिश करे। अगला कमेंट मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी की तरफ से ये कह रहे हैं, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे, आमीन। मुफ्ती साहब, आपको दिल से मोहम्मद शाहिद अंसारी का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आप बताइए कि मुनाफिक और काफिर किसे कहते हैं और काफिर और मुनाफिक में क्या फ़र्क है। मैं दिल्ली मुस्तफ़ाबाद चांद मस्जिद के पास से। याद रखिए कि जो शख्स ज़ाहिरी शक्ल सूरत से मुसलमान नज़र आए और मज़हब इस्लाम के जो अरकान हैं और मज़हब इस्लाम की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का भी पाबंद हो, लेकिन वो दिल से कुफ्री अक़ाइद पर कायम हो या इस्लामी अक़ाइद के बारे में शक व शुबे में मुब्तला हो, तो ऐसे शख्स को शरीयत की नज़र में, शरीयत की इस्तिलाह में मुनाफिक कहते हैं। और मुनाफिक की दो किस्में हैं, मुनाफिक एतक़ादी और मुनाफिक अमली। मुनाफिक एतक़ादी वो शख्स है कि जो बज़ाहिर मुसलमान हो लेकिन दर पर्दा काफिर हो, बज़ाहिर तो मुसलमान नज़र आता हो लेकिन अंदर से वो काफिर हो। मुनाफिक एतक़ादी के कुफ्र में कोई शक नहीं है और वो दूसरे काफिरों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। इसके बारे में कुरान करीम के अंदर और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों में बहुत ज़्यादा तफसील के साथ और बहुत सारी जगहों पर बाकायदा तौर पर मौजूद है कि मुनाफिकों के साथ में दुनिया के अंदर और आखिरत में क्या क्या होने वाला है। और मुनाफिक अमली वो शख्स है कि जो अक़ीदे के एतबार से तो पक्का और सच्चा मुसलमान हो, लेकिन उसके अंदर मुनाफिकीन से मिलती जुलती कुछ आदतें हों, जैसे झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना, इसी तरह से ख़यानत, अमानत में ख़यानत करना, झूठ बोलना, झगड़े के वक्त बदज़ुबानी करना, इस जैसे और बुरे अफ़आल में मुबतला शख्स जो है, जो इंसान है, वो गुनहगार तो होगा लेकिन वो बहरहाल मुसलमान है। तो इसलिए ये जो काम है ये गलत काम है। इन कामों से इंसान को बचना चाहिए, मुसलमानों को इन कामों से परहेज़ करना चाहिए। मुनाफिकीन की कुछ निशानियाँ कुरान और हदीस के अंदर बतलाई गई हैं, जैसे ईमान का झूठा, इसी तरह से वादा खिलाफ़, ख़यानत करने वाला, फ़रेबकारी करने वाला, बज़ाहिर इस्लाह पसंद मगर अंदर से फ़साद फैलाने वाला, फ़साद की साजिशें करने वाला, इसी तरह से ईमान वालों को बेवकूफ़ कहने वाला, इसी तरह से दीन और अहले दीन, अहले ईमान के बारे में उनकी मजाक उड़ाने वाला और उनके ईमान का मजाक उड़ाने वाला, हिदायत के बदले गुमराही कबूल करने वाला, कुफ़ार से दोस्ती और मुसलमानों से दुश्मनी करने वाला, नमाज के लिए सुस्ती से जाने वाला, इसी तरह से नमाज़ों को वक्त से मुअख्खर करने वाला, नमाज़ों को वक्त से टाल कर पढ़ने वाला, इसी तरह से जिन पर इशा और फजर की नमाज़ भारी हो, ये भी मुनाफिकीन की निशानी है। इसी तरह से तबीयत के मुताबिक दीन की बातों पर अमल करने वाला, यानी जिस चीज़ पर मन चाहा अमल कर लिया और जो चीज़ तबीयत के ख़िलाफ़ हुई उसको छोड़ दिया। इसी तरह से जहाँ किसी शरई हुक्म में उनको मशक्क़त और परेशानी हो, तकलीफ़ हो, किसी शरई हुक्म पर अमल करने में, किसी शरई चीज़ पर अमल करने में उनको परेशानी हो, उस चीज़ को छोड़कर उससे भागने वाला, ये भी मुनाफिक की निशानी है। इस्लाम को कमज़ोर करने की साजिशें करने वाला, इसी तरह से हर बात में झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफ़ी करने वाला, अमानत में ख़यानत करने वाला, ये सारी की सारी मुनाफिक होने की निशानी है। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं कि जो मुनाफिकों के अंदर पाई जाती हैं।
और काफिर वो है कि जिन चीज़ों का सबूत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़तई और बदीही तौर पर हो, उनमें से किसी एक चीज़ का दिल से इनकार करने वाला या ज़बान से उनको झूठा और गलत कहने वाला, ये काफिर है। तो काफिर तो वो है कि जो यकीनी तौर पर यानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चीज़ों का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बतलाई हुई और आपकी लाई हुई शरीयत का इनकार करे, वो तो काफिर है। और जो ज़बान से तो इस्लाम के दावे करे और दिल के अंदर उसका कुफ्र भरा हुआ हो, तो वो आदमी मुनाफिक है। तो दोनों में ये फ़र्क है। अगला कमेंट है शाह आलम सियाना ज़िला बुलंदशहर की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स मस्जिद को ज़मीन दे और फिर उस ज़मीन पर अपना हक़ जताए और कहे कि जिस इमाम को हम चाहेंगे उसको रखेंगे, तो ऐसा करना कैसा है? याद रखिए कि अगर हमने अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद किसी मस्जिद को वक्फ़ कर दी, किसी मस्जिद को दे दी, तो अब उसके ऊपर मुसलमानों का हक़ हो गया। अब वो हमारे हक़ से निकल कर मुसलमानों के हक़ में दाखिल हो गई और हर नमाजी का और हर मुसलमान का उस पर हक़ है कि उसको जायज़ तरीक़े से यानी उस पर नमाज वगैरह पढ़ने का, इबादत करने का सबको हक़ है। किसी चीज़ को इस तरह से देने के बाद फिर उस पर अपना हक़ जताना, ये उस चीज़ के सवाब को बिल्कुल ख़त्म करने वाला है। अगर हमने कोई चीज़ अल्लाह के रास्ते में दे दी या मस्जिद को हमने अपनी ज़मीन दे दी, तो अब हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम उस पर अपना हक़ जताएं। इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और अगर हम ज़मीन देने के बाद इस तरह से अपना हक़ जता रहे हैं, तो याद रखिए कि हमें जो कुछ भी सवाब मिलने वाला था वो सारा का सारा सवाब ख़त्म हो चुका। कुरान करीम के अंदर साफ़ तौर से लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, ए ईमान वालो, अपने सदक़ात का और जो भी तुम खर्च कर रहे हो उन तमाम चीज़ों का एहसान जतलाकर या तकलीफ़ देकर उनका जो सवाब है उसको बातिल और बर्बाद मत करो। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, यानी अपने जो तुम दे रहे हो उसका सवाब मत बातिल करो, मत ख़त्म करो। बिल मन्नी वल अज़ा, एहसान जतलाकर और तकलीफ़ देकर। तो इस तरह से आप अपना जो आपने दिया है, आपके वालिद ने जिसने भी दिया है मस्जिद में, आप उसका सवाब ख़त्म न करें, उसके सवाब को बाक़ी रहने दें और लोगों को उस मस्जिद का जो आपने ज़मीन दी उस पर नमाज़ पढ़ने की आम इजाज़त है, आम इजाज़त रहने दें। आप उसमें ज़्यादा टांग ना अड़ाएँ, ज़्यादा उंगलबाजी ना करें। आप इस तरह से हरगिज़ ना करें, यह आपकी गलत बात है। इसी तरह से ये कहना कि जिस इमाम को हम रखेंगे वही इमाम रहेगा और जिस इमाम को हम नहीं चाहेंगे हम उसको रहने नहीं देंगे, तो ऐसा करना और ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। कहना तो गलत है ही और करना बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह इस वजह से है कि आप ये चाहते हैं कि जो इमाम हमारी बात मानेगा या हमारी मर्ज़ी से चलेगा हम उसको रखेंगे और जो शरीयत के हिसाब से चलेगा उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ये बातें बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। इमाम शरई एतबार से रहेगा और शरई एतबार से रहना चाहिए और इमाम को मज़हब इस्लाम के बतलाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, दूसरों को चलाना चाहिए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इमाम साहब आपकी चापलूसी करें और आपकी बातों को मानें और जो आप कहें दिन को रात और रात को दिन आप कहें तो वो भी कहें, तो ऐसा इमाम तो फिर इमामत करने का ही हकदार नहीं है, इमामत करने के काबिल नहीं है। तो आप ऐसे इमाम को रख कर आप ख़ुद भी गुनहगार होंगे और वो इमाम साहब भी गुनहगार होंगे। तो इमाम साहब जो हैं वो इस तरह से काम करें कि शरीयत का जो हुक्म है उसी एतबार से चलें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इमाम साहब भी सवाब के हकदार हैं और आप भी सवाब के हकदार हैं। और अगर आप ये हर धर्मी दिखाएंगे कि जिसको हम चाहेंगे उसको रखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ज़िंदगी कुछ दिन की है, आपके मरने के बाद फिर वही सब कुछ होने वाला है और वही सब कुछ चलेगा। आपकी ज़िंदगी कुछ दिन की है, इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजार लें और अल्लाह की नाराज़गी मोल ना लें। मेरा तो आपसे यही कहना और यही मशवरा है। इसलिए इमाम को रखने की और हटाने की जो शर्तें हैं उन शर्तों का लिहाज रखते हुए इमाम को रखना और हटाना चाहिए। इसमें आप अपनी जो चौधराहट है उस चौधराहट को उठाकर अलमारी में रख दें, एक तरफ को रख दें और ज़्यादा मस्जिद के मामले में ज़्यादा आगे बढ़ने की या ज़्यादा घुसने की हरगिज़ कोशिश न करें। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, अगला और आखिरी कमेंट आयशा परवीन लोनी गाज़ियाबाद की तरफ से कह रही हैं कि मुफ्ती साहब
कितने बड़े लड़के से पर्दा करना ज़रूरी होता है। याद रखिए कि पर्दे की उम्र का मदार इंसान की शहवत की हद को पहुंचने पर है। यानी पर्दा उस उम्र में फ़र्ज हो जाएगा, उस उम्र में करना पड़ेगा कि जिस उम्र में इंसान शहवत को पहुंच जाता है। अब ये जो उम्र है ये हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, अलग अलग होती है। लिहाजा लड़का जब इतनी उम्र का हो जाए कि जिसमें उसको शहवत आती हो या उसको देखने से औरत को शहवत आती हो, यानी या तो उस लड़के को शहवत आए, वो किसी औरत को देखे, किसी लड़की को देखे तो लड़के में शहवत आने लगे, या कोई लड़की उसको देखे तो उस लड़की में शहवत आने लगे, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स शहवत की उम्र को पहुंच चुका है। तो ऐसी सूरत में इस शख्स से, इस लड़के से लड़की को, औरतों को पर्दा करना ये ज़रूरी होगा। ऐसे ही अगर कोई लड़की शहवत की उम्र को पहुंच जाए, यानी उसको देखकर शहवत आने लगे, तो ऐसी सूरत में उस लड़की को भी आम मर्दों से, जिन मर्दों से पर्दा करना ज़रूरी है, उन मर्दों से पर्दा करना ज़रूरी होगा। तो फुक़हा किराम ने लड़के के बालिग होने की उम्र 12 साल लिखी है। इससे पहले लड़के को बालिग नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़का 12 साल की उम्र से पहले ही लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगे, लड़कियों में घुसने लगे, दिलचस्पी लेने लगे और इन तमाम बातों को समझने लगे, तो ऐसी सूरत में फिर उस बच्चे से, उस लड़के से पर्दा करना ज़रूरी होगा। 12 साल की उम्र से पहले ही उससे पर्दा किया जाएगा। इसी तरह से लड़की जो है उसकी उम्र फुक़हा किराम ने 9 साल की लिखी है कि 9 साल की लड़की से पर्दा करना ज़रूरी है। 9 साल की जो लड़की है वो पर्दा करेगी। अब अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र से पहले ही ऐसी हो जाए कि उससे शहवत आने लगे, उसको आने लगे या उससे किसी और को आने लगे, तो ऐसी सूरत में उसको भी पर्दा करना ज़रूरी होगा। तो ये मसला कहने का ये है कि असल मसला इसमें उम्र का नहीं है, बल्कि असल मसला उस लड़के या लड़की की उम्र के शहवत को पहुंचने का है कि अगर उसमें शहवत आने लगे सामने वाले को या ख़ुद उसको, तो ऐसी सूरत में फिर पर्दा करना पड़ेगा। ये तो बात रही शरीयत की और मज़हबी इस्लाम की। अब मसला है आज का जो ये फितने का दौर है, इस दौर में तो बच्चों को शुरू से ही बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रखना चाहिए और बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए, उनको अपनी निगाहों में रखना चाहिए और एक एक चीज़ की उनकी निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़माना फितनों का ज़माना है, फितनों का दौर है और फितनों के दौर में अपनी और अपने बच्चों की फ़िक्र करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ईमान की भी फ़िक्र करें, अपने बच्चों के ईमान की भी फ़िक्र करें, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। तो इस उम्र में पर्दा करना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गई होंगी। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।